हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता की श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे 16वें अध्याय की कहानी दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी संपदाओं की सच्चाई बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मुझे बताइए कि दैवी और आसुरी संपदाएं क्या हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, दैवी संपदाएं वो गुण हैं जो हमें सदाचार, धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि आसुरी संपदाएं वो गुण हैं जो हमें अज्ञानता, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसके दो पुत्र थे। एक पुत्र दैवी संपदाओं से युक्त था जो हमेशा सच्चाई, धर्म और शांति के मार्ग पर चलता था। दूसरा पुत्र आसुरी संपदाओं से युक्त था जो हमेशा अज्ञानता, अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता था। राजा ने देखा कि दैवी संपदाओं से युक्त पुत्र हमेशा खुश और संतुलित रहता था, जबकि आसुरी संपदाओं से युक्त पुत्र हमेशा दुखी और असंतुलित रहता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दैवी और आसुरी संपदाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, दैवी संपदाएं सच्चाई, शांति, दया, त्याग और संयम जैसी अच्छी आदतों का प्रतीक हैं। जब हम इन दैवी गुणों को अपनाते हैं तो हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है, जबकि आसुरी संपदाएं अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अज्ञानता जैसी बुरी आदतों का प्रतीक हैं। जब हम इन आसुरी गुणों का पालन करते हैं तो हमें मानसिक और आत्मिक अशांति का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने यह समझा कि दैवी और आसुरी संपदाएं हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझे समझ में आ रहा है कि हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए और आसुरी संपदाओं से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, दैवासुर संपद विभाग योग का मतलब है इन दैवी और आसुरी संपदाओं को समझना और दैवी गुणों को अपनाना। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि दैवासुर संपद विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए और आसुरी संपदाओं से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह दैवासुर संपद विभाग योग को अपनाएगा और दैवी संपदाओं को अपनाएगा। उसने यह भी सीखा कि सच्चे दैवासुर संपद विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि दैवासुर संपद विभाग योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए और आसुरी संपदाओं से बचना चाहिए। इससे हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। अर्जुन ने यह समझा कि दैवासुर संपद विभाग योग का मतलब है दैवी संपदाओं को अपनाना और आसुरी संपदाओं से बचना। उसने यह भी जाना कि सच्चे दैवासुर संपद विभाग योग से ही हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है और हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि दैवी और आसुरी संपदाएं हमारे जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती हैं और हमें दैवी संपदाओं को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे श्रद्धात्रय विभाग योग के बारे में, जहां श्री कृष्ण श्रद्धा की सच्चाई और उसके 3 प्रकारों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि हमें सत्व गुण पर आधारित श्रद्धा को अपनाना चाहिए। तो अगला वीडियो जरूर देखें। राधे राधे।